नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पुलिस ने डकैती के अपराध में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात करेंगे अयोध्या की, जहां 3 डंपर आपस में टकरा गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आगे बात होगी गाजियाबाद की, जहां मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने डकैती के अपराध में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट में प्रयुक्त चाकू और कीमती सामान जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को रात 7 से 8 बजे के बीच पियाना हरिओम औद्योगिक पार्क के पास एक लूट की घटना हुई। शिकायतकर्ता अन्ना सिंह रावत को सीएनजी रिक्शा में 3 पुरुषों और महिला ने लूट लिया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता के कंधे पर पैर पर चाकू से वार किया, जिसके बाद पोको कंपनी मोबाइल फोन एवं नगद रुपए 2000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने मामले में 20 वर्षीय प्रवीण भाई उर्फ पोपट नट बजवानिया को गिरफ्तार किया है। डकैती में प्रयुक्त चाकू, एक पोको मोबाइल फोन और 2050 रुपए नगद जब्त किए हैं और आरोपी को न्यायिक हिरासत में ले लिया है। તારીખ 29/1/2025 કલાક 19:0 થી કલાક 20:0 દરમિયાન અન્નાસિંહ રાવત જે ફરિયાદી છે એક સીએનજી રિક્ષામાં બેઠેલા હતા, ત્યારે 4 ઈસમ, જેમાં 3 ઈસમ હતા અને એક મહિલા હતી, જેનું નામ ઠામ કંઈ એ ફરિયાદી જાણતા નહોતા। એમને એક સંપ થઈને ચાકુ વડે ઘા મારીને એમને લોહી લુહાણ કરવામાં આવેલ હતું। આ જ્યારે આ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં, તો જે બી પ્રોપર્ટી ઓફેન્સીસ છે એને ખૂબ ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે અને હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનિકલ સોર્સિસના મદદથી અને ખાસ એક હ્યુમન બાતમીના મદદથી ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલ છે કે જે પ્રવીણભાઈ પોપટ છે, ધંધો છૂટક મજૂરી કરે છે, અગાઉ 9 ગુનામાં પકડાયેલા છે। એમની ધરપકડ કરી છે અને એમના 1 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। આજે ફરિયાદી છે એમના પાસે એક મોબાઈલ ફોન હતો પોકો કંપનીનું, એ 5000 રૂપિયાનું હતું અને એમની પાસે 2000 રૂપિયા છૂટક કેશ હતા। તો એ બી લૂંટમાં આંચકીને લઈ લેવામાં આવ્યા હતા, એ બી રિકવર કરેલા છે। આમાં બીજા જે 3 આરોપી છે એમના નામ છે દશરથભાઈ સલાટ, અશોક પટની અને બીલાબેન સલાટ। એ ઓલરેડી સાબરમતી જેલમાં છે। અત્યારે જે આરોપી છે એ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर थाना क्षेत्र इनायत नगर में बड़ा हादसा हुआ। 3 डंपर आपस में टकरा गए। डंपर में भीषण आग लगी। आग में जलकर पीछे वाले डंपर के ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। थाना इनायत नगर के सेवरा मोड़ के पास रायबरेली हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मृतकों की कोई पहचान नहीं हो पाई है और आगे डंपर के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अयोध्या के मिल्कीपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। बालोद में रेमन डेका ने अपने प्रवास के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले की विभागीय गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राज्यपाल ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें बधाई दी और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी प्रदान की। इसके अलावा राज्यपाल ने जल जतन योजना के तहत फसल परिवर्तन करने वाले किसान ध्रुवराम साहू से बात की। उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर चना और मक्का की खेती उन्हें खूब लाभ पहुंचा रही है। स्व सहायता समूह की महिलाओं से पानी बचाने और स्थानीय स्तर पर आय बढ़ाने के लिए प्रयासों की जानकारी दी। राज्यपाल ने अंतरजातीय विवाह करने वाले राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी को विभागीय योजना के तहत तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए का चेक भी प्रदान किया। इस अवसर पर आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। धार जिले में आबकारी विभाग ने 25-26 के लिए शराब का ठेका तकरीबन 75 करोड़ रुपए से अधिक में नए ठेकेदारों को सौंप दिया है, जो 30 मार्च को प्रभावी हुआ। पुराने ठेकेदारों के मुताबिक कंपोजिट ठेके पद्धति के तहत 1 करोड़ रुपए से कम का नुकसान हुआ था, जबकि नए ठेकेदारों ने अपनी व्यापारिक और राजनीतिक पकड़ पर बल पर ठेका हासिल किया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में कोई जानकारी देने से इनकार किया है। अब सवाल ये उठता है कि नए ठेकेदार अपने व्यापारिक कौशल से कैसे लाभ कमाएंगे और क्या शराब के व्यापार का दायरा पहले की तरह खुलेआम रहेगा या फिर नहीं। तो जैसे कि आपके विभाग आबकारी द्वारा ये जो आपके शराब ठेके की नीलामी किस पद्धति से हुई और कितनी आपके रेवेन्यू जमा हुआ? ये वर्ष 2025-26 के लिए
जिले की 88 मदिरा दुकानों को एक ही समूह में निष्पादन किया गया, जिसका सर्वप्रथम जो पूर्व ठेकेदार थे उनसे नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मंगाए गए, किंतु उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। उसके बाद इसके लॉटरी के द्वारा निष्पादन पर इन 88 मदिरा दुकानों को रखा गया। इन 88 मदिरा दुकानों को लॉटरी में 27 फरवरी को 475 करोड़ 20,73,203 रुपये में ये लॉटरी द्वारा निष्पादित हुई। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष कितना हुआ था और अपनी तुलना में कितना बढ़ा है? जी, गत वर्ष में ये इसका जो 24-25 में ये 396 करोड़ 61,002 रुपये में निष्पादन हुआ था, जो जब इस वर्ष में ये 20% गत वर्ष से अधिक में हुआ है। आपका नाम बता। मेरा नाम आनंद कुमार डंडीर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। साहिबाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने फरुखनगर रोड पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश शहनवाज है, जो एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी के कई मामलों में शामिल है। उसके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 7,400 रुपये और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दूसरा अपराधी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अब आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। दिनांक 1/4/2025 की रात में थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा बटेर पथ के पास फरुखनगर के को आने जाने वाले रास्ते पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी चेकिंग अभियान के अंतर्गत एक बाइक पे 2 लोग पुलिस टीम की तरफ आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोक करके उनसे पूछताछ और उनको चेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है बाइक मोड़ करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उनका पीछा करके उनको घेर करके पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग शुरू की, तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा मौके की उसमें फरार हो गया। घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम शहनवाज निवासी परसौंडा थाना क्षेत्र टीला मोड़ बताया। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि उसके द्वारा कई सारी चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इसके ऊपर दर्जन भर मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल बदमाश के पास से एक चोरी की बाइक तथा एक अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस, साथ ही साथ ये चोरी व लूट से अर्जित 7400 रुपये भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के प्रसिद्ध सिद्धपीठ दुर्गा देवी मठ मंदिर में चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 16 सीसीटीवी कैमरे और पुलिस का मजबूत बंदोबस्त शामिल है। महंत गिरीशानंद गिरी के मुताबिक ये प्राचीन मंदिर लगभग 550 साल पुराना है, जहां मां बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी बाल रूप में विराजमान है। नवरात्रि के दौरान भक्त श्रद्धा भाव से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिससे राक्षसों से संहार की पौराणिक कथा भी जीवंत होती है। भक्तों ने अपने व्रत में मांस, अनाज, शराब, प्याज और लहसुन के सेवन से परहेज किया। मंदिर में पहली बार पहुंचे भक्त भी भक्ति रस में सराबोर नजर आए। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक श्रीराम सोनकर ने आजमगढ़ के तरवा थाने में दलित युवक की मौत पर कहा कि भाजपा सरकार निष्पक्ष जांच करवाएगी। जरूरत पड़ने पर अनुसूचित जाति आयोग भी जांच करेगा। दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाएगा और किसी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तरवा में एक दलित युवक की मौत हुई है, क्या भाजपा इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाएगी? इसमें निष्पक्ष रूप से जांच भी होगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो अनुसूचित आयोग भी जांच करेगा और जो दोषी होंगे पुलिसकर्मी उनको दंड भी दिया जाएगा। क्या सरकार इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसमें कोई प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार दलितों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें ठोस कदम उठाया जाएगा। इसमें मानवाधिकार हुआ, अनुसूचित आयोग हुआ, दोनों से जांच होगी और किसी भी हालत में दोषी बख्शा नहीं जाएगा।
दलित युवक की मौत के बाद भाजपा सरकार पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा देगी सर? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है कि इसमें जो सरकार का विषय है, जो मुआवजा अगर जांच में मुआवजा भी अगर आएगा, अगर ये दोषी सिद्ध पाए जाते हैं थाना अध्यक्ष तरवा, तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता ने 1 करोड़ की मांग करी है सर मुआवजे अब की। बहुजन की बात अलग है, वो करोड़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जायज होगा वो मुआवजा मिल सकता है। लेकिन सर क्या मामला है, बताया जा रहा है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी के नेता धर्म सिंह गौतम ने कहा कि जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो नारा कहाँ से आके थाने में लॉकअप में मौत हो गई, उसमें क्या कहेंगे सर भाजपा की सरकार? अभी अगर थाने में मौत हुई तो कहीं न कहीं मिली जुली भगत है थाने की जी, तो ऐसे में दोषी तो बनेंगे ही, जांच होगी तो दोषी बनना ही पड़ेगा। कल उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं विश्वनाथ पाल जी, क्या कहेंगे इसको सर? अब वो आ रहे हैं, वो अपना वहाँ मौका पे देखें कि क्या मतलब गड़बड़ी की गई थी, कैसे युवक की हत्या थाने में हुई है, तो इसके दोषी कौन है अपना जांच कराए। और जो आपके द्वारा क्या मांग रहेगी, जैसे दलित युवक की मौत हुई, हमारे तरफ से मांग होगी कि उनको न्याय मिले। अगर वो जो थाने में मौत हुई है दोषी पुलिस वाले हैं तो उनको दंड मिले और इनको जो है मुआवजा मिले। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत के अमरिया तहसील के गिधौर ग्राम पंचायत के फुलैया फॉर्म नाले में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से हरियाली के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। गश्त के दौरान वन दरोगा सोनी सिंह, टाइगर ट्रैकर राजीव डाली और प्रमोद कुमार ने देखा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर 200 से 300 पेड़ काटे गए हैं, जिससे लाखों रुपए का राजस्व क्षति हुई है। मौके पर अधिकारियों ने क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम प्रधान को बुलाकर स्थिति का जायजा लिया और एसडीएम अमरिया को घटना की जानकारी दी। जांच में पता चला कि इस कटाई में चेतन कुमार, जो पहले टाइगर ट्रैकर रह चुके हैं, अब स्वयं को वन संविदा बताते हैं और शामिल हैं। क्षेत्रीय लेखपाल की पैमाइश के बाद चेतन कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ न्यूरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब वन विभाग से उम्मीद है कि वो आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करेगा और इस अवैध गतिविधि के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाएगा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकास सील की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ ने किसानों की गेहूं विक्रय से जुड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं के खिलाफ अघोषित हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे 6 दिनों की खरीदी बंद है। ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि मंडी में खरीदी प्रक्रिया को सहज बनाया जाए। प्राइवेट वेयर हाउस में बारदाने के नाम पर ज्यादा वसूली रोकी जाए और मंडी टीकमगढ़ को शीघ्र शुरू किया जाए। इसके अलावा बंद पड़ी मंडियों जैसे जतारा, पेलरा और खरगापुर को भी चालू करने की मांग की गई। किसानों ने तुलाई केंद्रों पर कांटों की संख्या बढ़ाने, गुणवत्ता विहीन गेहूं के आरोपण पर कार्रवाई और समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी न करने की मांग की है। कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। आपका क्या नाम है और आप किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं? मैं भारतीय किसान संघ से जिला अध्यक्ष से मोहनगिरी। आज हमने 2 ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम महोदय और माननीय मंडी सचिव को दिए हैं, जिसमें वर्तमान समय में टीकमगढ़ और कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा अधिक माल आने के कारण मंडी को बंद कर दिया गया है। ये सबसे पीक समय है जहां किसानों का गेहूं आ रहा है और मंडी इस समय बंद है, जिससे किसान परेशान हो रहा है। तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से ये मांग की है कि मंडी को शीघ्र चालू किया जाए, जिससे किसानों की खरीदारी समर्थन मूल्य पे हो। जिस बाबत माननीय कलेक्टर महोदय ने हमसे बोला कि इसको आप समितियों में डलवाएं, तो समितियों में जो सर्वेयर होते हैं, हमारा आपसे निवेदन था कि सर्वेयर के नाम पे किसानों से अवैध वसूली ना की जाए, पल्लेदारों द्वारा अवैध वसूली नहीं की जाए, बारदाने उपलब्ध मात्रा में हो और कहीं पे भी किसानों की समर्थन मूल्य से खरीदारी कम में ना हो। अभी ये कितने सूत्रीय मांगे आपने दी हैं? हमने 13 सूत्रीय 1 ज्ञापन दिया है और 4 सूत्रीय 1 ज्ञापन दिया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उमरिया में एक महिला पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई है। सुबह गांव के लगे जंगल क्षेत्र में महुआ बीनने गई थी महिला, तभी यह हादसा हुआ जब महुआ बीनते समय टाइगर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वन विभाग को सूचना दे दी गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र पनगठा कोर के क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोठिया से लगी जंगल की घटना बताई जा रही है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।